ये तो अब हर कोई जानता है कि एनटीए ने बहुत गलत कर दिया है। एनटीए की वजह से 25 लाख बच्चे और उनकी फैमिली आज बहुत ज़्यादा तनाव में है। कई फैमिलीज के घर में तो खाना भी नहीं वो लोग खा पा रहे हैं अच्छे से। ये सब हुआ है एनटीए की वजह से। एनटीए ने बहुत गंदा काम किया है। तो आज 1.5 से 2 करोड़ लोग इंडिया में तनाव की स्थिति में है। सिर्फ किस वजह से है? एनटीए की वजह से है। अब अभी मुद्दा ये चल रहा है कि रीनीट के बारे में मुद्दा चल रहा है, तो इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो बच्चे जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की थी और 650 नंबर उनके आ रहे हैं, 670 नंबर आ रहे हैं ईमानदारी से मेहनत करके, उनको कोई पेपर के बारे में पता नहीं चला पहले से, कोई उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, उनको उनकी ईमानदारी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से 670 680 नंबर आ रहे हैं। अब वो डर रहे हैं कि अगर उनका भी क्या फिर से पेपर होगा, तो क्या आपको लगता है कि उनका पेपर फिर से होना चाहिए? तो उनका पेपर फिर से होगा कि नहीं? अब वो बोल रहे हैं कि अगर मेरा पेपर फिर से होगा तो भैया 5 मई को मैंने एग्जाम दिया था, मैं 5 मई के बाद से बहुत रिलैक्स हूँ, फ्री मूड में हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो वो अभी भूल चुके हैं सब चीजें। अब उनके लिए अगर रीनीट फिर से होता है तो फिर तो ये दिक्कत है। तो मैं एनटीए से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन बच्चों ने ईमानदारी से पेपर दिया, ईमानदारी से उनके जो नंबर आए हैं, उनका पेपर नहीं होना चाहिए फिर से। ये बहुत ही गलत हो जाएगा, फिर तो ये और भी ज्यादा गलत हो जाएगा। तो पेपर किसका होना चाहिए? पेपर बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन किसका होना चाहिए? तो उन बच्चों का पेपर होना चाहिए जहां पे हमको ये न्यूज मिली थी कि हाँ इस सेंटर पे पेपर लीक हुआ है, उन्हीं सभी बच्चों का फिर से पेपर होना चाहिए। जिस स्टेट में भी अगर आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ था, या हमारे पास जहां से एविडेंस आ रहे हैं, जहां से हमें रिपोर्ट्स मिल रही है कि हाँ भाई इस स्टेट में पेपर लीक हुआ था, उन सभी स्टेट्स में पेपर होना चाहिए, उन सेंटर्स पे पेपर होना चाहिए, उन बच्चों के लिए पेपर होना चाहिए। साथ ही साथ जिनको आपने टाइम की कमी की वजह से जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उनका फिर से पेपर होना चाहिए, उन बच्चों बस का फिर से पेपर होना चाहिए। उसके बाद ये वाला जो रिजल्ट है इसको खत्म करो, फिर उनका पेपर लेके आप एक नया रिजल्ट बनाओ, सही से ऑल इंडिया रैंक दो और सब कुछ अच्छे से करो। तो आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आप बोलो कि 24 लाख लोग फिर से पेपर देंगे। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर तो ये और ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो बच्चा 650 नंबर लाया अपनी मेहनत की वजह से, उसने कोई चीटिंग नहीं की, उसको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है, वो ईमानदारी से लाया है, तो उनका पेपर क्यों फिर से होना चाहिए? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो रीनीट के लिए बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल होना चाहिए बेटा, बिल्कुल जो सच है वो होना ही चाहिए। और जिस सेंटर पे भी ये न्यूज आ रही है कि पेपर लीक हुआ है, उन बच्चों का भी होना चाहिए फिर से पेपर। और उसके बाद एक नया रिजल्ट आना चाहिए और उसके बाद चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए एनटीए भैया, इस बार आपको कुछ तो करना पड़ेगा। हर बार की तरह ये आप बयान देके अब पलट नहीं सकते। और आप लोग जब से आए हैं तब से हमने देखा है कि कट ऑफ बहुत हाई जाने लगे हैं। एक कट ऑफ हाई इसलिए नहीं जा रहे हैं कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं या फिर तुमको ऐसा लगता है कि तुमने पेपर आसान बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग करप्ट हैं, इस वजह से ये कट ऑफ बढ़ रहे हैं, या इतने ज्यादा मार्क्स पर, मतलब हाई मार्क्स पर आपकी जो रैंक है वो बहुत ज्यादा आ रही है, लाइक 50,000 60,000 70,000 आ रही है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग करप्ट हैं। इससे पहले सीबीएसई एग्जाम कराता था, कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो बढ़िया पेपर का एक स्टैंडर्ड लेवल रखता था और अच्छे से रिजल्ट देता था। आपको सबसे पहले 4 जून को रिजल्ट देने की जरूरत ही नहीं थी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए 4 जून को रिजल्ट दिया है। उसको आप बदलिए, जल्दी करिए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जितना ज्यादा आप लेट होंगे उतना ज्यादा बच्चे परेशान होंगे, और परेशान होता हुआ बच्चा कुछ भी कर सकता है। अभी न्यूज सुनने में आ रही है कि कोटा की एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया 9वीं मंजिल से गिर के। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एनटीए वालों, आप याद रखो, आप यहां से तो बच जाओगे क्योंकि आपके साथ गवर्नमेंट है, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऊपर वाले से कैसे बचोगे? आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप 2 करोड़ लोगों को तनाव दे रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आप सही होते तो लोग आपका सपोर्ट भी करते, लेकिन आपको भी पता है कि आप सही नहीं है इस बार। इसलिए ये सब चीजें जल्दी से जल्दी करें और उसके बाद एक नया रिजल्ट बनाएं और फिर उसके बाद जल्दी से काउंसलिंग स्टार्ट करें। वहां पे डिले नहीं होना चाहिए सेशन स्टार्ट होने में। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ।